गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश्वरी पात्रो आपकी गणित शिक्षिका आप लोगों को गणित की कक्षा में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स के बारे में चर्चा किया था और बहुत कुछ स्केल और फीते के मेजरमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है। फीता जो है वो 1 मीटर का लगभग होता है और 1 मीटर के लगभग चीज़ों को नापने के लिए फीता का इस्तेमाल की जाती है और छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए सेंटीमीटर की व्यवहार की जाती है। तो अभी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ें यूज करना चाहिए, कौन से मेजरमेंट यूनिट हम लोग अपनाएंगे, उसके बारे में बताना है। सेंटीमीटर्स और मीटर्स, ठीक है। विड्थ पे कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपना कंप्यूटर, विद्यालय का जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर आप लोग काम करते हो कंप्यूटर। क्या आपको पता है ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको किस मेजरमेंट यूनिट से नापा जाता है? वेरी गुड, उसको हम लोग सेंटीमीटर से नापेंगे। लेंथ पे पगड़ी वन बाय सिख, बेटा जो सिख लोग जो होते हैं, सिख संप्रदाय के लोग, वे लोग जो पगड़ी पहनते हैं उनकी पगड़ी की जो कपड़ा लगती है उसमें वो बहुत लंबा होता है, लगभग एक साड़ी के बराबर होता है, तो उसको हम लोग मीटर से नापेंगे। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे की जो हाइट है उसको हम लोग सेंटीमीटर से नापते हैं। लेंथ पे बनाना, बनाना को जो केला जो होता है उसकी लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर से नापते हैं। वेस्ट ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द मीटर रोप, ठीक है। हाइट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन मतलब, वेरी गुड, शुगर कैन जिसमें से शुगर बनता है, तो शुगर कैन की जो लंबाई है उसको हम लोग मीटर से नापते हैं। वेरी गुड। डेप्थ ऑफ ए वेल, बेटा जो वेल यानी कि कुआं जो होती है, कुआं की लंबाई और गहराई जो होता है, कुआं की गहराई को हम लोग मीटर से नापेंगे। हाइट ऑफ योर मदर, आप अपने मम्मी की हाइट को कौन सी यूनिट में नापेंगे? क्या ये सेंटीमीटर से नापा जाएगा? नो, उनको हम मीटर से नापेंगे। आप लोग भी लगभग 1 मीटर अराउंड के हो चुके हो, 1 मीटर से कोई कोई ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोगों ने किया था कल कि आप अपना 5 दोस्त को चुनिए, उनमें से कौन कौन 1 मीटर से ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा होता है उसको भी फाइंड आउट करनी थी हम लोगों को, और हम लोगों ने ये कार्य को किया था। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, हमारा जो आपका जो क्लासरूम है वहाँ से हमारा विद्यालय का गेट को कौन सी मेजरमेंट यूनिट में नापा जाएगा? वेरी गुड, उसका उत्तर होगा मीटर। लेंथ ऑफ योर मदर्स आर्म, आपकी मम्मी की जो आर्म है, बाजू है, बाजू की लेंथ को जो कैसे नापोगे आप लोग? सेंटीमीटर से नापोगे। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो ट्रिप टू आगरा, ट्रिप टू आगरा में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो कि एक ट्रिप में जा रहे हैं। मैरी एंड बाईचुंग आर गोइंग विथ देयर फैमिली टू आगरा। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन and take rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort. Again rickshaw. In the afternoon, they take a bus and go to Fatehpur Sikri. Now see, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये रेलवे ट्रैक की लाइन को शो करती है, इंडिकेट करती है, और ये जो है ये रोड है, तो ये क्या होगा? लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। रोड और रेलवे ट्रैक जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो बनता है ये लेवल क्रॉसिंग है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमनास जर्नी, सॉरी, ये क्लास 4 में है कि लेवल क्रॉसिंग एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पब्लिक रोड को एक ट्रेन पटरी, ट्रेन लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, वे लोग यहाँ पे उतरे थे, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर वे लोग उतरे थे और वहाँ से वे लोग ताजमहल गए थे। और ताजमहल जाने के बाद वो कैसे गए थे? वे लोग रिक्शा से सवार होके गए थे और वहाँ 3 घंटा वो घूमे थे ताजमहल। और 3 घंटा घूमने के बाद जब उनकी ताजमहल की
विजिट खत्म हो गई, वे लोग आगरा फोर्ट के लिए निकले थे और वो आगरा फोर्ट को रिक्शा से ही गए थे। लेकिन आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी जाने के लिए वहां से बस में वे लोग सवार किए थे। वेरी गुड। नाउ सी, यहाँ पे हम लोगों ने मैप को पढ़ लिया है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट देम इन km, किलोमीटर। देखो बच्चों जो कि रास्ता की लंबाई है उसको हम किलोमीटर से नापते हैं, क्योंकि मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का बनता है, वैसे 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनती है। लेकिन रास्ता की लंबाई बहुत लंबा होता है, इसीलिए इसको हम लोग किलोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल इट इज 5 किलोमीटर्स, और यहाँ ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर्स है, और आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी तक 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम द मैप विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन सा ज्यादा दूर है, बताओ? ताजमहल है कि फतेहपुर सीकरी है? तो इसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और ये जो लाइन मैंने अभी बताया है कि ये लाइन जो है रेलवे ट्रैक को इंडिकेट करती है। विच ऑफ दिस इज नियर टू द रेलवे लाइन, इनमें से कौन सा है? ये दो चीजें दिए गए हैं, दो प्लेसेस के बारे में बताया गया है, इनमें से आप लोगों को कौन सा नियरर है उसके बारे में आपको कैलकुलेट करना है। बाबरपुर फॉरेस्ट एंड ताजमहल, ताज फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे बाबरपुर फॉरेस्ट है और यहाँ पे ताज फॉरेस्ट है। बताओ इनमें से रेलवे लाइन को कौन सा ज्यादा नजदीक होता है? रेलवे लाइन को, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। सो इट इज बाबरपुर फॉरेस्ट। सो इस पे आप लोगों को गोला लगाना है। आगरा फोर्ट और ताजमहल, अभी बताओ आगरा फोर्ट या ताजमहल कौन सा ज्यादा दूर होगा, रेलवे ट्रैक से ज्यादा नियरर होगा? सो इट इज आगरा फोर्ट। ठीक है, विच इज क्लोजर टू रिवर यमुना, यमुना नदी के लिए, अगर यमुना नदी की बात की जाए तो इनमें से कौन सा ज्यादा नजदीक होगा? ताजमहल होगा कि रेलवे ट्रैक होगा? वेरी गुड, इट्स ताजमहल। सो होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर में हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे छोटा इकाई होता है मिलीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर, उससे 100 गुना बड़ा मीटर होता है, और मीटर का 1000 गुना बड़ा किलोमीटर होता है। तो अभी आप लोगों को इमेजिन करना है और उसके अनुसार कार्य करनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद आप लोग।